और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। और तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है, और खेलना भी चाहिए। हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो। इंडिया ने कुत्ते की तरह पेल दिया यूएसए की टीम को, भाई 107 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। नहीं यार, एक सेकंड, ये मजाक हो रहा है ना, ये मजाक हो रहा है। जो लोग मुझे कहते थे तुम इंडिया की तारीफें करते हो, मानकर लगो, अब मेरे पाकिस्तानी छड़कनों सामने आओ ना। इंडिया अंडर 19 ने बाबा जी यूएसए वालों को ना पेल पूल के बत्ती बना के ठोक के रख दी। कुत्ते की तरह पेला है, कुत्ते की तरह जिसे कहते हैं ना पेलना, वो मतलब वही जो यूएसए वालों ने हमें कुत्ते की तरह पेला था बाबा जी। और इंडियन अंडर 19 ने ना बाबा जी बदला ले लिया, हमारा बदला ले लिया। मैं राजी हूं, पप्पी ले लो, जप्पी ले लो तुम लोग। ने अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच जीत लिया है। जी हां, अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और इंडिया ने जीत से शुरुआत की है इस वर्ल्ड कप में। तो खुदा की कसम, इतनी टॉप क्लास का प्रदर्शन अंडर 19 ने वर्ल्ड कप का जो आगाज किया ना बाबा जी, ये होता है बाबा जी चैंपियन टीम का काम। चैंपियन टीम होती है ना वो बाबा जी, वो फुद्दू शुद्दू ट्राई नेशन सेशन को कुछ नहीं समझती। वो कहती है बाबा जी, जब हमें नजर आता है ना आईसीसी का कप, तो बाबा जी हमें दुनिया कोई नहीं भूल जाती है, दुनिया भूल जाती है, खाली हमें आईसीसी का कप नजर आता है। फिर ऐसी परफॉर्मेंस निकलती है। अब आओ ना सामने। नहीं यार, ये मजाक हो रहा है। और भाजी वर्ल्ड कप की शुरुआत टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में इस तरह करेगी। अब 107 के ऊपर ठोक दिया भाजी यूएसए को। और अगर आप टैलेंट की बात करें ना, भाई वैभव सूर्यवंशी इंडिया के पास टैलेंट है, आयुष माथरे उनके पास टैलेंट है, अभी गयान कुंदू उनके पास टैलेंट है। लेकिन आज मैंने एक ऐसा बॉलर देखा भाई, मुझे शोएब अख्तर जैसा, उसकी नजरें, अकाबी नजरें मुझे लगी है शोएब अख्तर जैसे, वो स्टेप। और भाई साहब, ये जो पटेल नामी बॉलर है ना, पेल दिया इसने भाजी यूएसए को। हम हाला एशिया कप रेसिंग खेल के हम जीत गए, तो बड़ा फुदक फुदक रहे हैं हम बाबा जी। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है, पता लगता है अंडर, मैं कहता हूं कि वन साइडेड जैसे पेलना होता है ना, वन साइडेड बाबा जी वैसे पेल के गई है। अभी बाबा जी वैभव सूर्यवंशी अन्नी नहीं चला, अभी नहीं चला, वो अभी नहीं चला, तो बाबा जी ऐसे पेला है ना जैसे बत्ती बना के कड़प करके अंदर कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी नहीं चले, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन फिर भी जीत गए, क्योंकि सबसे पहले बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, जहां पे 107 रन पे यूएस को ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद भारतीय टीम में कुछ बड़े नाम ऊपर से नहीं चले, आयुष मात्रे नहीं चल पाए, वैभव सूर्यवंशी नहीं चले, वेदांत त्रिवेदी नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बॉलर्स ने सारा काम कर दिया था, इस वजह से बैटिंग टीम को काफी आसानी हुई। और पहला ही मैच, आगाज जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छा हुआ है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप का। ऋषभ, मज़ा तो आया कि इंडिया जब भी जीतता है मज़ा तो आता है, लेकिन यहाँ पे यूएसए की गेंदबाजी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए की गेंदबाजी ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को, बोलते हैं ना, धाराशाही कर दिया। चाहे आयुष मात्रे हैं 19 रन पे आउट हो गए, जैसा कि आपने बताया, वैभव सूर्यवंशी 2 रन पे, वेदांत त्रिवेदी 2 रन पे, तो और विहान मल्होत्रा, यानी टॉप 4 जो बल्लेबाजी है इंडिया की, सस्ते पे चले गए। मतलब पूरे अगर अमेरिका की टीम को देखें तो वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे इंडियन प्लेयर ही खेल रहे हैं। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूएसए मैच वो हारी है, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैं पर्सनली ये बात कहना चाहता हूं, अमेरिका के लिए जो गेंदबाजी की है आज ऋत्विक ने, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं भाई कि ये वर्ल्ड क्लास गेंदबाज बन सकते हैं। कमाल की गेंदबाजी, एन आउटस्टैंडिंग फाइट फ्रॉम अमेरिकन साइड। हमारे गेंदबाज मिस्टर पटेल भाई ने 5 विकेट निकाल दिए और हमने यूएसए को 107 पर निपटा दिया। हालांकि पिच डिफिकल्ट थी, ये था कि हो सकता है कि हमारे लिए मतलब थोड़ी बहुत परेशानी हो, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैच ऐसा फंस जाएगा। अभिज्ञान कुंडू विकेट कीपर और कनिष्क चौहान नाबाद रहे लास्ट में 42 और 10 रनों पे। हालांकि गेंदबाजों की बात की जाए ऋषभ, यूएसए और इंडिया, देखिए क्रिकेट है, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, बट क्या है कि कहीं ना कहीं ये पता था कि इंडिया ये मैच जीत रहा है एक तरीके से, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने स्टार्ट दिया है, ये मोमेंटम की शुरुआत है। जो इंडिया की गेंदबाजी की बात की जाए, हेनिल पटेल का 5 विकेट, 7 ओवर में मात्र 16 रन देके 5 विकेट। फिर दीपेश देवेंद्रन जो है 6 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट। आरएस एम्ब्रिस 6 ओवर 14 रन 1 विकेट। खिलान पटेल 8 ओवर 27 रन 1 विकेट। और वैभव सूर्यवंशी भी 1 विकेट लेके जाते हैं। टॉप क्लास का प्रदर्शन इंडियन अंडर 19 ने बाबूजी
मैं कहता हूं वन साइडेड पेल बोल के रख दिया बाबा जी यूएसए की टीम को, और हमारा सालों का बदला ले लिया उन्होंने। बाबा जी मैंने शुरू से कहता हूं कि बाबा जी जब भी आईसीसी इवेंट आएगा ना, कोई बड़ा मेगा इवेंट आएगा आईसीसी का टूर्नामेंट, बाबा जी इंडियन टीम जो है ना वो एशिया की इज्जत बचाती है। सिंपल सी लॉजिक है। वो जो मर्जी करो, वो हमारे साथ जो मर्जी उनके रिलेशन चल रहे हैं, मगर एज एन एशियन बाबा जी मुझे खुशी होती है कि बाबा जी अच्छा प्रदर्शन करती है एशिया की कोई टीम, करके दिखाए ना। देखना अभी देखना, ये वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। 107 के ऊपर ये पड़ी हुई है यूएसए की टीम। अंडर 19 का ये वर्ल्ड कप 7वीं दफा भी मुझे लगता है इंडिया लेके जाएगी। पाकिस्तान टीम के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है भाई। ये जो टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है ना, इंडिया की अंडर 19 टीम इस वर्ल्ड कप की, जिस तरह उन्होंने शुरुआत कर दी है, तो यार तबाही मच गई है। अच्छा पटेल साहब, ये हैनल पटेल साहब, यार मैंने पहले भी इसको देखा, लेकिन ये आज अलग रूप में था। वो पाजी क्या बॉलिंग करवाता है यार, डंडे उखाड़ के वहां फेंकता है यार, किसी को हिलने नहीं दिया यार। मैं तो परेशान हो गया हूं। ये 20 ओवरों की गेम थी, 50 ओवर की गेम थी, ये क्या था यार। ओ भाई अगली टीम को आप हिलने नहीं दे रहे, सांस तक नहीं लेने दे रहे। पटेल साहब ने भाईजान 7 ओवर बस किए हैं, कोटा छोटा मुकम्मल कोई नहीं किया। पटेल साहब ने 7 ओवर किए हैं। मुझे पता है इंडियन टीम बनी वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वो कोई भी वर्ल्ड कप हो, वो वुमेन वर्ल्ड कप हो, वो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हो, ठीक है, जो मर्जी हो, वो जीत के दिखाते हैं। ये है उनकी क्षमता, ये उनका जज्बा, सालो जज्बा। ये अब जीते ना, हमारे भी जीतेंगे, हमारे भी खेलेंगे ना। मैं देखता हूं जीते दिखाएं। वन साइडेड इस तरह ओपनिंग हमारा होने चाहिए, जैसे उन्होंने बाबा जी वर्ल्ड कप का आगाज ओपनिंग मैच में ऐसा प्रदर्शन किया ना, वन साइडेड पेला है, इस तरह हमारे भी पेल के दिखा दें। और मैं डकवर्थ लुईस वालों को, साला आईसीसी वालों, और तुम क्या समझते हो यार, क्या करते हो तुम लोगों ने? 11 स्कोर कम किया, बारिश हुई बारिश ना, 11 स्कोर सालों ने कम किया है। बट ऋषभ, ये तो पहला मैच था यूएसए के अगेंस्ट था, लेकिन इंडिया को ये मोमेंटम जारी रखना पड़ेगा और जो गलतियां स्टार्टिंग में हो चुकी अब वो दोहराना नहीं है। बिल्कुल मुझे भी यही लगता है। ये क्योंकि इंडिया में मैचेस नहीं हैं, जिम्बाब्वे में मैचेस हो रहे हैं, तो इस वजह से नमीबिया में जिम्बाब्वे और नमीबिया ये हैं होस्ट नेशन, तो इस वजह से इंडियन टीम को यार ये भी होता है कि बाहर जाके परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता, बैटर्स के लिए चैलेंज रहता है। और आज सबसे ज़रूरी बात, ये रेन कर्टेल्ड मैच था, बारिश हो रही थी, अफेक्ट भी किया है मैच को, जिस वजह से डीएलएस टारगेट भी कम हो गया था। 96 ही हुआ, ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब शीधू बारिश हो रही होती है तब हम सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि बैटर्स को मदद नहीं मिलती, बॉलर्स को मदद ज्यादा मिलती है। और बाबा जी 13 ओवर कम कर दिए। ये कौन सा डकवर्थ लुईस है यार, ये कौन सा टोपी ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। बट ड्रामा करते हो बाबा जी। 11 अगर स्कोर कम करने थे तो 2-3 ओवर कम करते, ठीक है। स्कोर तो ज्यादा कम करो ना, फिर करना ही है। मगर इंडियन को फर्क ही नहीं पड़ा, इंडियन अंडर 19 को फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने बाबा जी पेल बोल के ना, सबसे पहले मैं आता हूं बॉलर के ऊपर। वो जो हरनील बॉलर है ना बाबा जी पटेल, वो बाबा जी कहां से लेके आए हो शहजादो, कहां से लेके आए हो? इतना टॉप क्लास का टैलेंट है यार उस लड़के में, टैलेंट है। वो बहुत लाइन और लेंथ से स्विंग कर रहा था बाबा जी, आप देखें उसकी जाके बॉलिंग। वो मेरे घंटे जाके देखो ना, बड़ो ना, जाके देखो उसकी बॉलिंग देखो। हमारा शहीना, हमारा जो नसीम शाह है, वो खाली बस स्विंग बॉलर है, स्विंग बॉलर। जिसमें आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि मोहम्मद आमिर की, शुएब अख्तर, वसीम अकरम की भी इतनी इकोनॉमी कोई नहीं थी भाई। 7 ओवर में 16 रन दिए हैं उस बंदे ने यार, 5 विकेट लिए हैं यार। कोई मैं क्या कहूं यार, कोई बंदा तरस खा लेता अगली टीम के ऊपर यार। इतना कोई टैलेंट है भाई इन प्लेयर्स में ना, आप सोच नहीं सकते। पहला मैच इंडिया वर्ल्ड कप का जीत चुका है यूएसए को हरा के। वैभव सूर्यवंशी बहुत बड़ा बैट है, मेरी बात याद रखना। इस अंडर 19 टीम के वर्ल्ड कप 2026 में वो आग लगाएगा भाई। आउट किसी मैच में तो आप होगे, ठीक है, आउट भी, ये क्रिकेट है, आप आउट भी होगे, आप 100 भी करोगे। ये वो वाला वैभव सूर्यवंशी प्लेयर है, ठीक है। ये आउट भी सारे होते हैं भाई, आउट भी होगा, लेकिन जिस दिन ये करेगा ये 100 करेगा। मेरे एल के बॉलर है, वो कुट खाते हैं, हारिस रऊफा कुट खाता है बाबा जी। वो लड़का अभी अंडर 19 है, और बाबा जी उसकी स्विंग चेक करो, उसकी लाइन और लेंथ चेक करो, उसको पता है, उसका दिमाग है ना, उसके पास दिमाग है कि बॉलिंग कैसे करवाते हैं। 5 विकेट लेके गया। इकानवी में बताऊंगा उसकी, तो हमारे जो जितने भी दिग्गज बॉलर है ना, दिग्गज बॉलर, उनके मुंह पे चपेड़े ही मारने का दिल करता है। सच्चाई ये है, आप हिसाब लगाएं,
पटेल भाई ने जो 5 विकेट लड़का लेके गया है, 7 ओवरों में उसने 2.29 की इकोनॉमी से स्कोर दिया है। 2 पॉइंट, हालांकि 2.5 की इकोनॉमी से स्कोर नहीं दिया उसने। ये लेवल है और सुपर किस्म की बॉलिंग करवाई उस लड़के ने। उसके बाद आता हूं बैटिंग के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया था ना बाबा जी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बैटर्स के लिए आसान नहीं होता स्टॉप स्टार्ट जब हो रहा होता है। हालांकि 21 पे एक विकेट गिर चुकी थी जब पहली बारिश आई। वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी आउट हो चुके थे। उसके बाद आते ही ऐसा हो रहा था उस वक्त, मैं आपको ये बताऊं कंसर्न का क्या मुझे लगा कि विकेट्स फेंक के जा रहे थे, मतलब छक्के मारने की सोच रहे थे। आयुष म्हात्रे भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि मैं जल्दी मैच खत्म कर दूं। मैं ज़रूर मानता हूं कि नेट रन रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी ऐसे मैचेस होते हैं कि आप आगे जाओ, टूर्नामेंट के मैचेस हैं, आप चाहते हो अच्छा नेट रन रेट हो। लेकिन क्या थोड़ा और टाइम स्पेंड करके क्रीज पे ये रन बनाए जा सकते थे? क्योंकि चौका आ रहा है, विकेट आ रही है, चौका आ रहा है, विकेट आ रही है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगा कि आगे जब बड़ी टीम्स आएंगी तो आप इतने रेकलेस तरीके से नहीं खेल सकते। आप सोचिए कि जीतने के लिए 108 रन चाहिए था, फिर बारिश आई, फिर रिवाइज टारगेट मिला, फिर मेरे ख्याल से 92 या 95 समथिंग ऐसे रन हमें बनाने थे। वैभव सूर्यवंशी आउट, आयुष म्हात्रे आउट, विहान मल्होत्रा आउट, त्रिवेदी आउट, 4 विकेट हमारे निकल गए थे। लेकिन फिर अभिज्ञान कुंडू ने कहा कि नहीं भैया, यहां पर तो संभल करके खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैच निकल जाएगा। और लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर कुंडू पहले आउट हो जाते तो मैच भारत के हाथ से निकल जाता और आज शायद हम और आप यहां पर बैठ करके आंसू बहा रहे होते कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। कहां सपना देख रहे थे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना है, कहां पहले मैच में हार मिल गई। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, शायद पटेल भाई को मिला है मैन ऑफ द मैच, 5 विकेट उन्होंने निकाले। ऋषभ बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि देखिए मैच तो मैच है और आप जितना समय विकेट पे बिताओगे उतना आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। अब ये टूर्नामेंट लंबा है, आज पहला ही मैच था, लेकिन जिस तरीके से आप विकेट फेंक के नहीं जाना है, क्योंकि रन्स होते हैं। अगर आप जितना रन्स बनाओगे, जितना बॉल्स खेलोगे, तो वो वाली चीज़ है कि कॉन्फिडेंस रहेगा। एक चीज़ वो है कि मैच प्रैक्टिस जिसको बोला जाता है, टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप का मैच भले हो, लेकिन मैच प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा समय था। आज आराम से खेल सकते थे। जो स्टार्टिंग के 4 बल्लेबाज आउट हुए टीम इंडिया के, तो ये दिखाता है कि कितनी जल्दीबाजी में थे। नेट रन रेट ये सब स्टार्टिंग में क्यों सोचना, जब हमें पता है कि सामने 107 रन का टारगेट है, तो जल्दीबाजी किस चीज का? आयुष म्हात्रे कैप्टन और 19 गेंदों पे 19 रन बना के खेल चुके थे वो वाली चीज है। पता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो आउट हो चुके हैं और अभी आप चाहोगे कि जो भी बैट्समैन सेट है वो आगे खेले। क्योंकि यार रेन कर्टेल्ड मैच है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाबा जी जो सा मर्जी आउट होता है हो दो, कोई मसला नहीं है। बाबा जी उनके लड़के जो है ना, वो एंड पे आके उनके विकेट कीपर भी स्कोर मार जाते हैं। विकेट कीपर भी अभी ज्ञान बाबा जी 42 रन बना गया वो लड़का। ठीक है, ये लेवल है। एंड पे भी खेलने वाले उनके बड़े हैं। उनका एक आउट होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आउट होता है, तीसरा आ जाता है। उनके टैलेंट बहुत है। हमारे बाबा जी पहले 2 आउट होते हैं ना, पहले 2 बाबा जी, उसके बाद लेने देखो, स्पीडें देखो निकलने की, कोई भी टिकता ही नहीं है, पिच पे टिकता ही नहीं है। आप हिसाब लगाएं कि बाबा जी यूएसए ने 107 रन, मात्र 107 रन, साला 107 रन कौन बनाता है सालो? जब हमारे गेस्ट आते हो, हमें पेलना शुरू कर देते हो। ये 40-50 वाला चक्कर कोई नहीं, लेकिन जो 100 भी आएगा फिर वो 25-30 बालों वाला 100 है। वो रिजू डांसर की तरह कोई 400 बालों वाला 100 नहीं होगा, घंटे जिम्बो की तरह। ठीक है, तो भाई इस लेवल की जो है वो टीम इंडिया की ये अंडर 19 टीम है। बड़ी टीम की तो बात छोड़ दो, आप देखोगे इंडिया की जो बड़ी टीम है भाई, ये संडे को मैच है, तीसरा ओडी, इंडिया वो भी ठोकेगी, सीरीज जीतेगी। भाई ये क्रिकेट है ना, हार जीत चलती है। अब इंडिया की टीम 100 मैचों में कोई 10 सालों में 1-1, 2-2 दफा कभी हार जाती है अपने घर के ऊपर। ये क्रिकेट है, ये चलती है और ये रियलिटी है। ठीक है, आप हमें देख लें एज अ पाकिस्तानी, सारी जिंदगी जलील होते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें यूएसए वालों? मतलब उनके अगेंस्ट खेलते हो तो तुमसे बैटिंग ही नहीं होती सालो। बैटिंग करके हक के गए हो, बैटिंग तो की नहीं तुम लोगों ने। बैटिंग की होती ना, मैं कहता यार चलो अच्छा खेल गए हैं, बैटिंग की है इंसान के बच्चों की तरह। वहां पे तो तुम लोगों ने हगा है, टोटल हगा है। यूएसए की टीम ने बाबा जी 107 रन बनाए और साला ऑल आउट। और बाबा जी 35 ओवर खेले हैं इन्होंने। टुक की मां पहने करके रख दी इन्होंने, टुक की। या तो खेलते ना, चौड़े होके खेलते, मार के दिखाते ना साला, मार के दिखाते ना, फिर वहां पे हगना शुरू कर दिया। 107 पे आउट हो गए। मैच हो सकता है जो
जो राइवल situation सिचुएशन को देख के लग रहा है कि ये वाला मैच बहुत कांटेदार हो सकता है, और जिस तरीके से ना थोड़ी मुझे लग रहा है कि बहसबाजी भी हो सकती है वो वाली चीज। बिल्कुल देखो यार, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आपको पता ही है कि अभी भी बीसीबी ने उनके जो है फाइनेंस के जो हेड हैं, कमेटी के प्रेसिडेंट जो हैं, उनको सैक कर दिया। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग ने बारिश बार बार तंग कर रही थी, बहुत ज्यादा बारिश ने तंग किया है बाबा जी, मगर ये डकमस लुअस आ गया बीच में। उसके बाद आ गए 37 ओवर में सुकून से बाबा जी इंडिया को चाहिए था 96 रन, सुकून से बाबा जी 99 रन बना के चिल मार के हो गए, पहला मैच जीत गए। और मैं आपको लिख के देता हूं कि इंडियन जो अंडर 19 है ना बाबा जी, अंडर 19, वो बाबा जी एक मैच भी नहीं हारेगी, एक मैच भी मेरे से लिखवा लो तुम लोग, एक मैच भी नहीं हारेगी। ये सारे ये हम बाबा जी रो के तो के पहुंचते हैं। ठीक है, किसी मैच में परफॉर्म नहीं, ना अपने होम ग्राउंड में, ना ओवरसीज में, ठीक है, ना किसी बड़े टूर्नामेंट में, ना किसी छोटे टूर्नामेंट में। तो इंडिया इस वर्ल्ड कप को 6 दफा अपने नाम कर चुका है। अंडर 19 का ये जो वर्ल्ड कप है, इस इंडिया 6 मरतबा इसकी ट्रॉफी उठा चुका है, जो मैं खबरों में पहन के टका सुन रहा हूं। और इस किस्म की जो तबाही शुरुआत आज जो है वो की है यूएसए के खिलाफ,